बहू बेटी नहीं बनी। सुमन अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थी। सुमन का एक बच्चा, पति और सास थी जिनके साथ वो अपनी हंसी खुशी जिंदगी बिता रही थी। एक दिन सुमन की माँ माला का कॉल आता है और वो सुमन को घर आने को कहती है। ये सुनकर सुमन अपनी माँ से मिलने चली जाती है और कहती है, माँ क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? आपने अचानक से मुझे क्यों बुलाया? हाँ बेटा, सब ठीक तो है। देख, मेरे साथ मेरे कमरे में चल, फिर मैं तुझे बताती हूँ। माला सुमन को अपने कमरे में लेकर जाती है। सुमन बेटा, तू जानती है ना, तेरी छोटी बहन की शादी होने वाली है। और शादी के घर में कितने काम होते हैं। 100 लोग आते हैं जाते हैं। ऊपर से लड़की की शादी में कितना खर्चा होता है, ये सब तो तुझे अच्छे से पता है बेटा। हाँ माँ, ये तो है, शादी ब्याह में खर्च तो हो ही जाता है। ना ना करके भी 1 लाख 2 लाख तो लगता ही है। अब कर भी क्या सकते हैं, ये तो समाज का ही बनाया हुआ नियम है ना। ना आप इसे ठुकरा सकती हो और ना ही मैं ठुकरा सकती हूँ। हाँ तभी तो। और तू तो ये भी जानती है कि तेरे पिताजी काफ़ी समय पहले गुजर गए थे। और इस घर का खर्चा मैं और तेरी छोटी बहन ही संभाल रहे हैं। हाँ माँ, मैं ये भी जानती हूँ, लेकिन ये सारी बातें आप मुझे दोबारा से क्यों बता रही हो? आपको क्या बात करनी है, आप सीधे साफ बताइए ना। देख, इतना कह रही है तो मैं बता देती हूँ। तेरी छोटी बहन की शादी है और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि उसकी शादी मैं धूमधाम से करवा सकूँ। और ये सारी बातें मैं तेरे अलावा किसी और से कर भी नहीं सकती। तो मैंने तुझे यहाँ इसीलिए बुलाया है कि तू पैसों से कुछ मदद कर दे बेटा। जिस तरह माँ बेटी के काम आती है, इसी तरह बेटी भी माँ के काम आएगी ना। माँ, आप तो जानते ना, मेरा भी बेटा है। उसकी भी स्कूल का खर्चा, ऊपर से मेरी सास की दवाई का खर्चा, ये सब मेरे पति को ही देखना होता है। एक अकेले की कमाई से कहाँ घर चल पाता है। मैं तो खुद सर से पाँव तक कर्ज में ही डूबी हूँ। अगर मैं ज़रा भी आपकी मदद कर पाती ना तो मैं ज़रूर करती, लेकिन इस समय मुझे माफ़ कर देना, मैं आपकी किसी भी काम नहीं आ सकती। हाँ मैं समझ रही हूँ, लेकिन बेटा थोड़ी बहुत तो मदद कर सकती है ना। आखिर मेरी बेटी तेरी भी तो छोटी बहन लगती है। इतना तो तू कर ही सकती है। माँ, आप बुरा मत मानिए, लेकिन मेरा हाथ सच में तंग है और मैं अपनी छोटी बहन के लिए खुद खर्चा करना चाहती हूँ, लेकिन महंगाई की मार ने मुझे करने नहीं दिया। आप ना ये सब खुद ही देख लो, और बाकी कोई काम होगा तो वो मुझे बता देना, वो सब तो मैं कर लूँगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। सुमन इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और अपनी माँ की मदद करने से साफ साफ मना कर देती है। ऐसे ही एक दिन सुमन की माँ उसे फ़ोन करती है। बेटा, तूने कुछ पैसों की बात की अपने ससुराल में? माँ, आप क्यों पीछे पड़ रही हो? अरे यहाँ पैसे हो तब तो मैं आपकी मदद करूँ ना कुछ, लेकिन यहाँ तो खुद पैसे नहीं है। महंगाई इतनी हो गई है कि मैं अपने घर का खर्चा भी नहीं चला पाती हूँ। लेकिन बेटा, अगर थोड़ी बहुत ही मदद कर देती तो तेरी छोटी बहन की शादी अच्छे से हो जाती और तेरी माँ की नाक भी रह जाती। माँ, जितना है उतने में ही कर लो। जितना करोगी ना उतना ही उनका मुंह खुलेगा, और मुझसे तो कोई उम्मीद मत करो पैसों की। बेटा तू तो ऐसे मत बोल, थोड़ा अपनी माँ के बारे में सोच। मैं बेचारी बुढ़िया कहाँ से पैसों का इंतज़ाम करूँगी, और अपनी बेटी से मदद ना मांगूँ तो कहाँ जाऊँ। माँ, आप समझ क्यों नहीं रही हो? मैं आपसे झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं क्यों नहीं देती, लेकिन नहीं है, क्या करूँ? यहाँ 100 खर्चे हैं, बेटे के स्कूल की फीस, घर का राशन पानी, ये सब भी तो देखना होता है ना। इतना बोलकर सुमन फ़ोन रख देती है। उसके बाद कभी कभी सुमन की माँ का फ़ोन आता तो सुमन वो भी अब अनदेखा कर देती। ऐसा कई दिनों तक हो रहा था। सुमन की माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। एक बार सुमन की सास गीता उससे कहती है, बेटा कुछ दिन पहले अपनी माँ के घर गई थी ना, क्या हुआ, वहाँ सब ठीक तो है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? तेरी बहन की शादी भी तो है कुछ दिनों में। जी माँ जी, वहाँ सब ठीक है। वो तो मम्मा को मेरी बहुत याद आ रही थी ना, तो उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुला लिया। बाकी ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है बहू, अगर तू बोल रही है तो वहाँ सब ठीक ही होगा। वैसे वो भी हमारा परिवार है, अगर कोई दिक्कत हो तो हमें हमेशा उनके साथ खड़े रहना चाहिए। हाँ हाँ माँ जी, मेरे लिए तो दोनों परिवार एक ही है, लेकिन ये भी तो होता है ना कि शादी के बाद मोह ससुराल से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए धीरे धीरे ससुराल में ही अच्छा लगने लगता है। हाँ, ऐसा अक्सर होता है, लेकिन बेटी बहू बन जाती है, लेकिन फिर भी उसे कभी भी बेटी होने का कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए और दोनों तरफ की सोचनी चाहिए। बिल्कुल माँ जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमति रखती हूँ। सुमन अपने ससुराल में भी किसी को अपनी माँ की हालत के बारे में नहीं बताती।
और ना ही उन्हें कुछ पता चलता है। एक बार सुमन सो रही होती है, तभी उसके फ़ोन पर उसकी माँ का मैसेज आता है, पैसों की समस्या के बारे में। और ये मैसेज सुमन का पति अनुराग पढ़ लेता है और खुद से बात करते हुए कहता है, ये क्या? सुमन की माँ को पैसों की इतनी दिक्कत है, लेकिन सुमन ने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। क्यों? शायद इसलिए नहीं बताया होगा क्योंकि वो अपने मायके की परेशानी को मायके में ही रखना चाहती होगी। खैर, सुमन का मायका मेरा भी तो ससुराल है। सुमन ने नहीं बताया तो क्या हुआ, मैं तो उनकी मदद कर ही सकता हूँ। अनुराग बिना सुमन से बात किए सुमन और अपनी माँ को साथ में लेकर माला के पास जाता है। माँ जी, ये कुछ पैसे हैं आपकी बेटी की तरफ से, और मैं आपका ही बेटा हूँ। आपको कभी भी कोई भी ज़रूरत हो तो हम दोनों में से किसी को भी बता सकती हो, और अपने बच्चों को बताने में कभी भी संकोच मत करना। अनुराग जैसे ही पैसे माला के हाथ में देता है, माला अनुराग और सुमन दोनों को गले लगा लेती है। सच में आज मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। अभी तक यही लग रहा था कि मुझे सब कुछ अकेले ही देखना है, लेकिन सच कहा, मेरा दामाद मेरे बेटे जैसा है जो सब संभाल लेंगी। हाँ माँ। अच्छा, आप लोग बैठकर बातें करो, मैं आप सबके लिए चाय पानी लाती हूँ। माला चाय बनाने रसोई में जाती है। बहू, मैं यही तो समझा रही थी तुझे। अगर तू अपनी माँ की मदद करती तो हमें कोई परेशानी नहीं है, और यही बात मैं तुझे उस दिन भी समझा रही थी। लेकिन माँ जी, मैं अगर अपने मायके की मदद करने में ससुराल के पैसे उड़ाती तो आपको ही बुरा लगता ना। अरे नहीं, हमें कभी भी बुरा नहीं लगता, लेकिन तूने अपनी माँ की मदद नहीं करी इसलिए ज़रूर बुरा लग रहा है। और ससुराल के पैसे? क्या तेरा पति तेरी माँ का कुछ नहीं लगता? उन दोनों का भी तो एक रिश्ता है ना। उन दोनों के बीच में तू थोड़ी ना कुछ कह सकती है। बहू तो बन गई, लेकिन बेटी नहीं बनी। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हो। मुझे दोनों तरफ को देखना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई। लेकिन मैं अब कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। अपनी सास की बात सुनकर सुमन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो फिर कभी ऐसा नहीं